इन तस्वीरों को देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। घंटों से ट्रॉली में फंसे एक शख्स को किसी तरह बचाव दल के सदस्य ट्रॉली से निकालते हैं और फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उसे जमीन पर सुरक्षित पहुंचाने का अभियान आगे बढ़ता है। हवा में 1500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से लटके इस शख्स को हजारों लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही पल में यह शख्स उनके साथ होगा। लेकिन अचानक वो बेल्ट टूट जाती है जिसकी मदद से यह शख्स लटका हुआ था। वो तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान गंवा बैठता है। उम्मीदों के मातम में बदलने में पल भर भी नहीं लगता। अचानक सब कुछ बदल जाता है और देखते ही देखते देवघर का रोपवे हादसा दूसरी जान ले लेता है। लगभग 44 के आसपास लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी शायद और बचे हुए हैं, 2 से 3 लोग। तो वी आर ऑन इट एंड वी होप दैट शॉर्टली वी विल बी कमिंग टू द द कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर ऑपरेशन। टुडे फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने लगभग आज 12 से 13 लोगों को निकाल लिया है थोड़ी देर पहले तक, जिसमें कि 2 बच्चे भी थे और अभी 2 लोगों की और होने की सूचना है। एक ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान एक और हादसा हो गया। एक महिला रेस्क्यू के दौरान नीचे गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस हादसे में फंसे लोगों को निकालने के अभियान की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, ज्यादा खा लो भाई, उतारिए। इस तस्वीर में एक बच्ची को रस्सी के सहारे नीचे लाया गया है। जब तक वो हवा में रही, परिवार की सांसें अटकी रहीं। तमाम लोग घंटों से यहाँ खड़े हैं और अपनों के सुरक्षित नीचे उतर जाने की कामना कर रहे हैं। सात परिजन ऊपर फंसे हुए हैं। 7 लोग? जी हाँ, बच्चे और बड़े मिला करके, लेडीज और जेंट्स मिला करके 7 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 2 बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है और हमारा भाई है, हमारे अंकल आंटी हैं, भाभी हैं। ये लोग सब अभी फंसे? जी हाँ, ये लोग 2 ट्रॉली में फंसे हुए हैं, एक 6 नंबर ट्रॉली, एक 7 नंबर। जी हाँ, उनसे मेरी बात हुई है सुबह में। फोन का नेटवर्क काम कर रहा है? फोन नेटवर्क काम कर रहा है, तो उनसे सुबह मेरी बात हुई है करीब 6:30 के आसपास। तो वो लोग अभी फिलहाल डरे सहमे से हैं, लेकिन उन लोगों को मैंने ढांढस बंधाया है। रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें भी हजार हैं। त्रिकोट पर्वत के सामने रोपवे के इर्द गिर्द सेना के हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तो हवा के ऐसे झोंके चलते हैं जो ट्रॉली और उसमें फंसे लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। लिहाजा कई बार अभियान रोकना पड़ा। कल देर शाम ऑपरेशन को बंद कर देना पड़ा था। लगातार जो है काफी तेजी से ऑपरेशन चल रहा था। अचानक एक दुर्घटना हो गई। ये जो लिफ्ट किया जा रहा है उसी दरमियान जो है बेल्ट एक जो टूरिस्ट था उसका खुल गया और वो सीधे नीचे आ गया। और वो इस तरह का इनएसेसिबल टेरेन है जहां आप देख रहे हैं ट्रॉली सबसे ऊपर वाला जो है और नीचे वाले ट्रॉली के बीच में एक खाई है और यही वजह है कि चॉपर को लगाना पड़ा है। अगर यहाँ होता और नीचे अगर उसके रॉक्स होते तो उसको वर्टिकल जो है लैंड कराया जा सकता था लोगों को। तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रॉली है उसके नीचे खाई है और वहां समस्या हो रहा है, वहां तक पहुंचने में समस्या हो रही है, इसीलिए चॉपर को सर्विस में लगाया गया। रामनवमी पर हुए रोपवे हादसे ने 3 परिवारों को उजाड़ दिया। जो बच भी गए हैं वो खौफ का ऐसा मंजर देखकर लौटे हैं जिसका साया उनके दिलो दिमाग पर लंबे वक्त तक रहेगा। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक।